खड़गपुर चलते हैं, रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, जी श्वेता, देखिए खड़गपुर की लड़ाई जो है बेहद दिलचस्प है। बार बार कह रहे हैं कि घोष बनाम सरकार की ये लड़ाई है। एक तरफ दिलीप घोष है बीजेपी के, तो दूसरी तरफ प्रदीप सरकार है टीएमसी के। और 2016 से ही दरअसल ये पूरा इलाका जो रहा है ये बीजेपी के कब्जे में आया। उससे पहले ये कांग्रेस के कब्जे में हमेशा से रहा, दशकों तक रहा था। और फिलहाल दिलीप घोष जो है यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है एकदम चिल्ड आउट है। श्वेता, मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा हूँ। वोट डालने के बाद दिलीप घोष जो है अपने घर गए और वहां पर थोड़ी देर विश्राम किया और उसके बाद यहाँ देखिए एक छोटी सी दुकान पर आ गए हैं। इडली, चटनी, सांभर और उपमा का यहाँ पे आप देखिए स्वाद चख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिलीप घोष जो है बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अमूमन आप देखेंगे कि कोई प्रत्याशी होता है, वोट डालने के बाद वो क्षेत्र का भ्रमण करता है, बूथ जाता है देखने के लिए कि किस तरीके से जो है मतदान चल रहा है। लेकिन यहाँ पर दिलीप घोष को आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आराम से जो है शांत मुद्रा में एकदम है। और यहाँ पर इडली, उपमा और सांभर चटनी का जो है यहाँ पर स्वाद चख रहे हैं, यानी सुबह का नाश्ता जो है यहाँ पर हो रहा है। और देखिए दिलचस्प बात ये भी है क्योंकि ये पूरा एक अर्बन सेंटर है, खड़गपुर सदर का जो ये सीट है। और हम लगातार कह रहे हैं मिनी इंडिया भी इसको कहा जाता है। आप बता रहे हैं कि वहाँ पर दक्षिण के भी बहुत सारे मतदाता रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए इडली, सांभर, चटनी समझ में आ रही है। 30% यहाँ पर आबादी है क्योंकि यहाँ रेलवेज का पूरा इलाका है। तो बहुत सारे दूसरे राज्यों से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। मिडिल क्लास के लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है, बंगालियों की संख्या 38% है। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास वोटर होता है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका में होता है। मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर तकरीबन 10% के आसपास है श्वेता, लेकिन मुस्लिम आबादी या वोटर उतना नहीं है कि किसी चुनाव को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सके। तो ऐसे में जो दूसरे राज्यों से जो लोग आते हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ बसे हुए हैं, फैक्ट्रियों में, रेलवेज में जो काम करते हैं, वो बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए दिलीप घोष ने 2016 में भी यहाँ से जीत हासिल की थी और इसी इलाके से सांसद भी बने थे 2019 में। और एक बार फिर से 21 में भी बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से जीते थे। और फिर इस बार बीजेपी ने दिलीप घोष पर ही जो है वो दाव लगाया है। और अपने बंगाल बीजेपी में जो दो बड़े चेहरे हैं, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष, तो दिलीप घोष को खड़गपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। श्वेता।